हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आपको पता है कि फ्रेंड्स, हम अपने चैनल पर मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना रहे हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि हमारी बनाई हुई वीडियो में से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हासिल हो। तो उसी मकसद को लेकर आज फिर से हाजिर हुए हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने चैनल पर ग्रामर से रिलेटेड कोशिश कर रहे हैं कि सारे टॉपिक आपको क्लियर करवाएं और आपको कवर करवाएं, क्योंकि अगर आप एक यूपीएस, आईएएस, सीएसएस, पीएमएस और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। हमारे चैनल पर अगर आप नए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रेजेंट टेंस। आज इस वीडियो का मकसद बनाने का मकसद ये है कि आज हम सिर्फ और सिर्फ आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताएंगे। अगर आपको सेंटेंस बनाने में कोई मुश्किल होती है या आपको टेंस समझ में नहीं आते या आप उसको पहचान नहीं कर पाते कि कौन सा टेंस किस में कन्वर्ट होता है, कौन सा टेंस किस सेंस में बोला जाता है, तो सारा का सारा मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर। तो प्रेजेंट टेंस इंडेफिनेट्स के अंदर हम तीन चीज़ें देखेंगे कि इसके अंदर सबसे पहले प्रोनाउन, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जिसको हम नाउन भी बोल सकते हैं। प्रोनाउन को हम जो है वो सब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी आप कोशिश करें आप सेंटेंस बनाने हो तो इन तीनों चीज़ों का ख्याल रखें। सबसे पहले सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या फिर नाउन। ये ऑब्जेक्ट और नाउन एक ही बात है, ये सब्जेक्ट और प्रोनाउन भी एक बात है। तो सबसे पहले प्रोनाउन की मैं आपको थोड़ी डिफाइन कर दूं कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। जी देखें, आई, वी, यू, ही, शी, ही, इट, दे, नेम। कोई भी नेम हो या ना नाम हो, तो ये सारे के सारे क्या है, प्रोनाउन है। तो इसको यूज़ करके और प्लस में नाउन और प्लस में वर्ब को यूज़ करके हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रेजेंट डेफिनेट टेंस किस तरीके से बनता है। ये बिल्कुल प्रेजेंट डेफिनेट को हम जो है वो सिंपल टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल टेंस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको शुरू करते हैं। तो ये बनेगा कैसे? ये तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई राइट आ लेटर। अब यहाँ पर जो मैंने सेंटेंस लिखा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सिंपल है, क्योंकि इसके अंदर ना वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है और ना ही कोई जो है वो हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होता है। ये सिंपल होता है, तीन चीज़ों से बनता है, ठीक है। यानी सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यानी नाउन। तो ये यानी इसकी पहचान इस तरीके होगी, जुमले के आखिर में ता है, ती है, वो ख़त लिखता है, वो ख़त लिखती है, वो ख़त लिखते हैं, वो जाते हैं, वो आते हैं, वो खाते हैं, वो पीते हैं, इस तरीके से ते बड़ी ते आए जिसके लास्ट में उसको हम प्रेजेंट डेफिनेट बोलते हैं। तो अगर आपके जुमले में ही या फिर शी आ जाए तो वहाँ पर आपने वर्ब के साथ जो है वो ईएस का इजाफा कर देना है। जैसे ही शी राइट्स आ लेटर, वो एक ख़त लिखती है या लिखता है, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर कि जब भी आप ही, शी, इट या फिर नेम को आप यूज़ करें तो वहाँ पर कोशिश करें कि वर्ब के साथ आपने उसको जो है वो प्लूरल कर देना है वर्ब को, यानी आपने उसको एस का इजाफा कर देना है। ये एस का इजाफा भी लाजमी करना पड़ता है, ये इस बात को आपको ख्याल रखना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो यानी कंटिन्यूअस, यानी आप जो काम कर रहे हो। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक खत लिख रहा हूँ, यानी जुमले के आखिर में रहा हूँ, रहे हैं, रहा है, रही है, इस तरीके के कोई जुमले आ जाएं तो वहाँ पर जो है वो हम जो कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने किसका इजाफा करना है, आईएनजी का इजाफा करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आईएनजी का इजाफा करना है और हेल्पिंग वर्ब का इजाफा करना है। किसका? हेल्पिंग वर्ब का। अब हेल्पिंग वर्ब किसके साथ कौन से लगेंगे, देखिए मैं आपको बता दूं कि आई के साथ हमेशा एम लगेगा और यू, वी, दे, इनके साथ जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगेगा आर। और बाकी ही प्लस शी, इट,
इट, नेम, उनके साथ जो है वो क्या लगेगा, इज़ लगेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आओगे। तो हम बना के देखते हैं यहाँ पर, जैसे यू का बनाते हैं, यू आर राइटिंग, यू आर एक मिनट में इसको सही कर दूँ, यू आर राइटिंग अ लेटर, ठीक है। यू के साथ आर का इजाफा करेंगे। अब शी का यही का बनाते हैं, शी इज़ राइटिंग अ लेटर। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट को बना के देखते हैं। तो परफेक्ट के अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आई हैव रिटिन अ लेटर, वो एक खत लिख चुका है, वो एक खत लिख चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले हैव हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा। और वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इस बात को आपने ज़हन नशीन कर लेना है। और हेल्पिंग वर्ब किस प्रोनाउन के साथ कौन सा लगेगा, आई के साथ हैव, यू के साथ भी आपने हैव का इस्तेमाल करना है, दे के साथ भी आपने किसका है इस्तेमाल करना है, हैव का, और वी के साथ भी आपने किसका करना है, हैव का इस्तेमाल करना है। जब अगर आप ही और शी को जब आप जुमले के अंदर लेकर आएँ तो वहाँ पर हैज़ का इस्तेमाल होगा। तो किस तरीके से मैं आपको बना के दिखाता हूँ, शी हैज़ रिटिन अ लेटर, वो एक खत लिख चुकी है, यानी जुमले के आखिर में चुका है, चुकी ये आ जाए तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होगी। और हमेशा वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। और हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव और हैज़ का इस्तेमाल होगा, ठीक है। इस बात को आपने ज़हन नशीन कर लेना है। और चलिए अब मैं आपको बता दूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस तरीके से बनेगा, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, मैं एक खत लिख चुका रहा हूँ। तो यहाँ पर लिख चुका रहा है, लिख चुकी रही है, या लिख चुके रहे हैं, तो इस तरीके सेंटेंस जो है वो इसकी पहचान है। और जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव के साथ आपने बीन का इस्तेमाल करना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आईएनजी का इजाफा कर देना है। पर यूँ कह लें कि जैसे आपने पीछे कंटिन्यूअस में आईएनजी का इजाफा किया, तो सेम एज इट यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे ना वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ना कुछ, सिर्फ आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, और हेल्पिंग वर्ब आपने बीन को हैव के साथ बीन का इस्तेमाल कर देना है, तब जाके आपका प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। इसी तरीके से हैज़ अगर जुमले में शी है तो शी हैज़ बीन, शी हैज़ बीन, ही हैज़ बीन, और वी हैव बीन, दे हैव बीन, यू हैव बीन आएगा। तो इतने मुश्किल नहीं है, बस आपको समझने की कोशिश करनी है। तो आई होप कि अगर आपको इससे मुतालिक कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करें, और हम इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब देंगे। और उम्मीद करता हूँ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।